बिहार में बागेश्वर बाबा, भक्ति के साथ बवाल भी। हिंदू राष्ट्र के बयान पर गर्म सियासत। बिहार में बागेश्वर बाबा के कदम रखने के साथ भक्ति की शक्ति तो दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही उनके हिंदू राष्ट्र के बयान पर जोरदार बवाल भी हो रहा है। इस प्रचंड गर्मी में सियासत की सरगर्मी इस कदर चढ़ चुकी है कि बागेश्वर बाबा बिहार के सत्तारूढ़ दल के नेताओं की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। एक तरफ समर्थन और एक तरफ विरोध की धुरी कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बन चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बागेश्वर बाबा से खफा हैं। उन्होंने उनके हिंदू राष्ट्र के बयान पर तंज कसा और कहा कि आजादी की लड़ाई सभी धर्म के लोगों ने मिलकर लड़ी है। हमारे देश का संविधान भी लोगों की सहमति से ही बना है, उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। सर, बिहार में सर एक बाबा आए हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है। बिहार में कथावाचक आ रहे हैं, हिंदू आए हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र होगा और बिहार वो तब तक आते रहेंगे जब तक राममय नहीं हो जाएगा। रुको नहीं। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को न स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। अब आज़ादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने। आप लोग राममय बोल रहे हैं कि राममय नहीं है अभी। क्या सर, राममय कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं? राममय कर देंगे बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है? बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ? तो ये सब कितने धर्म हैं, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें। उसमें जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इधर सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर सरकार चला रही आरजेडी भी बाबा बागेश्वर पर हमलावर है। राजद नेता जगदानंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बेहद तीखा वार किया और कहा, जब गांव में मदारी आता है तो उसकी डुगडुगी की आवाज सुनकर आधा गांव जुट जाता है। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। विघटनकारी तत्वों को जहां से भी ताकत मिलती है और जो भी ताकत देते हैं, वो अपने आप में कभी भी भारत के सही नागरिक नहीं है। कोई ये बता सकता है कि बहुधर्मी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी बौद्धिस्ट ये इतने जाति और धर्म के लोग हैं, बहुजाति बहुधर्मी बहुसंस्कृति वाला ये भारत है। अभी मणिपुर में देखा गया, ख्याल करते जाओ, इन चीजों को जो उभारता है, कहीं न कहीं देश में विघटनकारी तत्व ही ऐसे काम कर सकते हैं। क्या बिगड़ रहा है जिसके लिए बंटवारा करना चाहते हो? इसलिए मैं ऐसा सम्मान कहता हूं कि जरा भी अभी इंसानियत बची हो तो इस तरह की हरकत से उन्मादी और दंगाई लोग बाज आ जाएं, वरना भारत में खतरे लोग पैदा करते चले जा रहे हैं। भीड़ काफी हो रही है सर, भीड़ बहुत सारे लोग, लाखों लोग पहुंच रहे हैं। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेकर उसको बेवकूफ बनाने वाले से, सब बेवकूफ बनने वाले लोग
इतने तरह के लोग उसकी डुगडुगी बजाते वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा तुम कहां से चिड़िया बना देते हो आदमी को, चिड़िया को आदमी कैसे बना देते हो। कभी किसी ने नहीं पूछता है कि तुम आदमी को दो भाग में काट दिया, ये तो सर्जन भी नहीं कर सकता है ये काम। लेकिन वही जिसको धोखाधड़ी कहते हैं, धोखाधड़ी ही उनका पेशा है। यहां भी भीड़ जुट रही है। इस देश को शिक्षित ही नहीं होने दिया। किसने भाग्य के आधार पर इस भारत को आज तक बनाए रखा। भाग्य ही प्रबल है, तुम्हारा कर्म कुछ प्रबल नहीं। यदि सचमुच हिंदू हो तो गीता का क्या होगा, जिसने कर्म करने का आपको तो संदेश दिया। चीजों को उल्टी दिशा में ले जा रहे हो, फिर भी अपने को धार्मिक बता रहे हो। भूलना नहीं चाहिए, ये भारत किसी के तोड़ने से, उन्मादियों के विवाद पैदा करने से नहीं होगा। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस कि इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। बाबा के विरोध में जहानाबाद पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी बोला। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे चमत्कारी हैं तो भारत को परेशान करने वाले सारे मुद्दे को खत्म कर दें और खुद नरेंद्र मोदी की जगह गद्दी पर बैठ जाएं। इस देश में, इस बिहार में 4-5 आदमी को ही रहने का राइट है। नेता, अपराधी, माफिया, पदाधिकारी, ये बाबा लोग और जज, पूंजीपति। मिडिल क्लास आम आदमी, किसान, गरीब, इनको रहने का कोई राइट अब नहीं बचा इस देश में। ये लोग भगवान भरोसे जिंदा हैं। बस यदि कोई सुरक्षित है तो वो नेता है, पदाधिकारी है, माफिया है, बड़े नेता। आप बताइए क्या कर इन पर गणेश परिक्रमा भावना का शोषण करने वाला व्यक्ति को बुला लिए आप। सब कुछ ठप। आस्था पर चोट करने वाला इसको बना के रख दिए, भगवान बना दे ये नेता को। अंधविश्वास के एक्ट पर केस करिए। संविधान के अलग कोई बात करता है उस पर केस करिए। पंजाब में क्या अमृतपाल, उसने संविधान से ऊपर बात किया, उसको जेल गया कि नहीं? ये डेली संविधान से ऊपर बात करता है, काहे नहीं जेल जा रहा? ये रिंकिया के पापा कभी आसाराम के मंच पर, कभी राम रहीम के मंच पर, कभी लाजनर रामदेव के मंच पर, कभी रविशंकर के मंच पर, कभी नागपाल के मंच पर। संत कौन है भाई? संत है भगवान परशुराम, संत है वाल्मीकि, संत है रविदास, संत है रामकृष्ण परमहंस, संत है ओशो, संत है सिद्धि बाबा, संत है मोहम्मद, संत है गुरु गोविंद, संत है गुरु नानक, संत है विवेकानंद, संत है बुद्ध, संत है महावीर। कर दो ना चमत्कार, हटा दो पूरे भारत से एक एक आर्मी और एक एक सिपाही को, कह दो आ गया रामराज। ये तो तय है कि जब तक बाबा की मौजूदगी बिहार की धरती पर रहेगी तब तक उनके बयान पर बवाल, उबाल और सवाल होगा ही। धीरेन्द्र शास्त्री बजरंगबली के भक्त हैं और हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, लिहाजा राजनीति की इसमें एंट्री होना भी लाजमी है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। वही बीजेपी के विरोध में जेडीयू और आरजेडी है, जहां टकराव, आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है। रही बात बागेश्वर बाबा की, तो पटना में जिस तरह उनकी झलक और कथा सुनने की भीड़ भक्तों में दिखी, इससे जाहिर है हर सियासी दल अपने अपने फायदे और नुकसान का आकलन करेगा।